फिर देखिए फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट सेकेंड लाइन, तदनुसारम अयम विधि परीक्षा मुत्तीर्यम प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राडिक वाक्कर्म कर्तुम कर्तुमार तदनुसारम अयम, उसी के अनुसार, जैसे इनके मित्रों ने इन्हें बताया, तो तदनुसारम मतलब उसी के अनुसार, अयम मीन्स इन्होंने, उसी के अनुसार अयम मीन्स इन्होंने विधि परीक्षा मुत्तीर्य, विधि की परीक्षा, इसमें दो वर्ड हैं, एक विधिम मतलब विधि की और परीक्षा, तीन वर्ड्स हैं, विधिम परीक्षा उत्तीर्यम। क्या क्या है? विधि परीक्षाम उत्तीर्यम, विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके, विधि की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग स्थित, प्रयाग में स्थित, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। प्राडिव वाक कर्म कर्मुर आरभत, मतलब कि वकालत का कार्य, या वकालत भी लिख सकते हैं और वकालत का कार्य प्रारंभ किया भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि उसी के अनुसार इन्होंने विधि, विधि ब्रैकेट में आप कानून लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कानून। उसी के अनुसार इन्होंने विधि की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि उसी के अनुसार इन्होंने विधि कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की। समझ में आ गया ना? इजी टू फॉलो, गुड। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मानम भाजनम अभवत। विधेय मतलब लास्ट लाइन बोल रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है बेटा ये। विधेय मीन्स होता है, विधेय मीन्स विधि की या कानून की, ठीक है। विधि के प्रकृष्ट ज्ञानी, प्रकृष्ट मतलब होता है उत्कृष्ट, प्रकृष्ट मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान मधुरालापेन, मधुर वार्तालाप, मधुर या मृदु वार्तालाप, उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार से, उदार व्यवहारेण, उदार व्यवहार से, च मतलब और, अयम मतलब ये, शीघ्र में, ये शीघ्र ही, मित्राणाम मित्रों, मित्राणाम मित्रों, न्यायाधीशानांच तो न्यायाधीशानादन च, और न्यायाधीशों के, और न्यायाधीशों के, न्यायाधीशानाम धन च, और न्यायाधीश च मतलब और न्यायाधीशानाम मतलब न्यायाधीशों के, सम्मानम सम्मान भाजनम अभवत, तो सम्मान भाजनम एक वर्ड होगा और अभवत मतलब हुए, ठीक है। सम्मान के पात्र बन गए, ठीक है। फिर से लाइन बता रहे हैं आपको ताकि आप इसको लिख सकें कि विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप या मधुर वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए, ठीक है। फिर से बता दें, एक बार फिर से बता रहे हैं, विधि के उत्कृष्ट ज्ञान, मृदु वार्तालाप तथा अपने उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों के एवं न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। समझ में आ गया? गुड। इस लेसन को आप खुद लिखेंगे, याद रखिए कि इस लेसन को आप खुद लिखेंगे क्योंकि सरल लेसन है ये, इसलिए इस लेसन का अर्थ आप खुद लिखेंगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे हर लाइन को 2 से 3 बार आपको बता दे रही हूँ। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इसको और इसके पहले के वीडियो को, और खुद लिखिएगा क्योंकि ये सरल है, ठीक है। और मैं वैसे तो मुझे PDF भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आधे घंटे लिखेंगे हार्डली इसको लिखने में, लेकिन मैं इसलिए आपको लिखवाना चाह रही हूँ क्योंकि
आपको ऐसे भी एग्ज़ाम में देना है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी देना है, लिखना है। और अगर आप थोड़ा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर हिंदी में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करिए, और कॉपीज़ तो हम लोग चेक कर ही रहे हैं। अगर वहाँ पे कहीं गलती होगी तो मैं उसको सही करूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को कृपया एक बार पुनः देखें और खुद से इस चैप्टर के का अनुवाद लिखें। फिर देखिए, महापुरुषा, सेकेंड पैराग्राफ, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियताक्षान्य कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवानुरक्तोऽयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस स्याधिवेशनम् अयम् अध्यक्षं पदम् अलङ्कृतवान्। रोलट् एक्ट् इत्याख्यस्य विरोधस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासकाः भीताः जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षितोऽपि अयं वीरः देशसेवाव्रतं न त्यजत्। ठीक है, पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया है। अब एक एक लाइन आपको अलग अलग अर्थ बताऊंगी। फर्स्ट लाइन से बताऊंगी, फर्स्ट लाइन से आप इसको देखेंगे। फर्स्ट लाइन से मैं आपको अलग अलग अर्थ बताऊंगी, फर्स्ट लाइन से आप इसको देखेंगे, ठीक है। ये लाइन मैंने आपको बताई, प्राडिक वाक कर्म कर्तुम भारत, बताई ना, कर्तुम मार भत। फिर देखिए, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, क्या लिखा है यहाँ पर, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीनांशांच सम्मानम भाजनम अभवत्। फिर से देखिए, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्रमेव मित्राणां न्यायाधीशानांच सम्मानम भाजनम अभवत्। विधि के, विधि अर्थात कानून के, प्रकृष्ट ज्ञान, क्या ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, मधुरालापेन, ये जो शब्द आपका मधुरालापेन दिया है, इसमें दो शब्द हैं, एक मधुर धन आलापेन। आलापेन मतलब क्या होता है, भाषा, मधुर आलाप और उदार व्यवहार के कारण। चायम, चायम मीन्स ये, चायम मीन्स ये, चा मतलब और, अयम मतलब ये, शीघ्र में, शीघ्र में मतलब जल्दी ही, शीघ्र में मतलब जल्दी ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के अधिकारी बन गए या पात्र बन गए। समझ में आया कि कानून के उत्कृष्ट ज्ञान, मधुर आलाप या वार्तालाप, और आलाप मतलब यहाँ पर वार्तालाप है, मधुर वार्तालाप, उदार व्यवहार से शीघ्र ही ये मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। समझ में आया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यांत कदापि भ्रश्यन्ति। पढ़िए इसको अपने आप थोड़ा सा। वेरी गुड। महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रश्यन्ति। देश सेवा अनुरक्तो अयं युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतन्त्रता संग्रामे अवतीर्णः। देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशनम् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवान्। रोलट् एक्ट्
इत्याख्यस्य विरोधेयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आङ्ग्लशासका भीता जाताः। बहुवारं कारागारे निक्षितोऽपि अयं वीर देशसेवाव्रतं न त्यजत। न त्यजत मतलब नहीं छोड़ा। अब चलिए इसको हम एक एक अलग अलग अर्थ में देखते हैं। क्या है? महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु, महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्य कदापि भ्रश्यन्ति। काफी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, कई बार पूछा जाता है कि महापुरुष लौकिक अर्थात सांसारिक, लौकिक अर्थात सांसारिक, प्रलोभन अर्थात लालचों में, बद्धा मतलब फंस करके या पढ़ करके, नियत लक्ष्यंता लक्ष्यान्न, नियत मतलब अपने निश्चित, लक्ष्यान्न मतलब लक्ष्य से, कदापि मतलब कभी भी, भ्रश्यन्ति मतलब विचलित नहीं होते। तो क्या मतलब हुआ? महापुरुष लोग या महापुरुष या महान व्यक्ति लौकिक प्रलोभनों में फंसकर या सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर कभी भी निश्चित लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। फिर से बता रहे हैं, महापुरुष सांसारिक प्रलोभनों में फंसकर कभी भी निश्चित लक्ष्य से विचलित नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखिए, देश सेवा अनुरक्तो अयम। तो इसमें देखिए 4 शब्द हैं, देश सेवा अनुरक्तो और अयम। देश सेवा अर्थात देश की सेवा या राष्ट्र की सेवा, अनुरक्त मतलब लीन, अयम मतलब यह, युवा मतलब युवा व्यक्ति। राष्ट्र से सेवा में लीन यह व्यक्ति उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुं न शक्नोति। उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालयस्य, उच्च न्यायालय की, परिधौ मतलब सीमा में, स्थातुं मतलब स्थित नहीं रह सका। अर्थात ये भी आपके, इसका मतलब ये हुआ कि उस सीमा में बंधकर नहीं रह सका। क्यों नहीं बंध कर रह सका? वैसे तो हिंदी नहीं है ये कि आप बहुत लंबी कहानी लिखेंगे, संस्कृत है, लेकिन इसको समझ लीजिए तब आप इसका अर्थ समझेंगे, क्योंकि हमें केवल अनुवाद बताना होगा कि चूंकि ये बहुत अधिक अच्छे वक्ता थे, मधुर वार्तालाप करते थे, देश सेवा का गुण इनमें था, बहुत अधिक ज्ञानवान थे, उदार व्यवहार था, तो सबके प्रिय तो हो गए और उच्च न्यायालय में भी कार्य करने लगे, उच्च न्यायालय में वकील बन गए और सफलता से कार्य करने लगे। लेकिन चूंकि ये देश की सेवा में लगे रहने वाले युवा थे, इसलिए उच्च न्यायालय की परिधि में स्थातुं न शक्नोत, उच्च न्यायालय की सीमा में स्थित नहीं रह सके या नहीं बंध सके। तो लास्टली इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि राष्ट्र सेवा में लीन यह युवक उच्च न्यायालय की सीमा में नहीं बंध सका, नहीं बंध सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रतिभृति अन्य राष्ट्रनायकैः सह सोऽपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग नाम है, इसीलिए मैं इसमें आपको बुक दिखा रही हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, कॉमा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, प्रभृति भी मतलब क्या होता है? आदि, प्रभृति मतलब आदि अन्य राष्ट्र नायकों ने, आदि अन्य राष्ट्र नायकों सहित सोअपि देशस्य, ये भी देश के, सोअपि सह अपि यह भी, अर्थात कौन? महात्मा मालवीय भी देशस्य देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, अवतीर्ण मतलब उत्पन्न हो गए, मतलब कूद पड़े। तो फिर से देखिए क्या अर्थ होगा इसका? पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ ये भी देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। ठीक है, देहल्यां त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशनम्
अध्यक्ष पदम अलंकृतवान देहल्यां त्रयोविंशतित्व में, देहल्यां मतलब दिल्ली में, कांग्रेसस्य कांग्रेस के त्रयोविंशतित्व में, त्रयोविंशतित्व मतलब 23वें अधिवेशन में, त्रयोविंश मतलब 23वें और अधिवेशनम यहाँ से लिया है हमने, त्रयोविंशतित्व में मतलब 23वें, ध्यान से समझिएगा, त्रयोविंश तिथि में मतलब 23वें, और यहाँ पर लिया है कांग्रेस्याधिवेशनम, कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है। तो दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष के पद को इन्होंने सुशोभित किया। तो अर्थ क्या हुआ इसका कि दिल्ली के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष के पद को इन्होंने अलंकृत किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधेयस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासका भीता जाता। रोलट एक्ट के, रोलट एक्ट को आप एज इट इज लिखेंगे, रोलट एक्ट ही मतलब होगा उसका, रोलट एक्ट के विरोध में, इनके, इत्याख्या से मतलब प्रसिद्ध रोलट एक्ट, प्रसिद्ध रोलट एक्ट के विरोध में, इनके विरोधेयस्य विरोध में ओजस्वी भाषणम, इनके ओजस्वी भाषण को श्रुत्वा सुन करके आंग्ल शासका, अंग्रेजी शासक डर जाते थे, भयभीत हो उठे, भीता जाता भयभीत हो उठे। फिर से समझिए, रोलट एक्ट में इनके विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो उठे। बहुवारं कारागारे निक्षितो अपि अयं वीर देश सेवाव्रतम न त्यजत। बहुवारं बहुत बार, बहुवार मतलब बहु मतलब बहुत या कई, और वार मतलब बार, कई बार, कारागारे जेल में, निक्षितो अपि मतलब होता है डालना, जेल में डाले जाने पर भी या जेल जाने पर भी, अयम वीर इस वीर ने, राष्ट्रवीर देश सेवा व्रतम राष्ट्र की सेवा के व्रत का ना त्यजत नहीं छोड़ा, राष्ट्र के सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि राष्ट्र की सेवा के व्रत का त्याग नहीं किया। तो चलिए फिर से लाइन देखते हैं हम लोग, 2 बार बता देंगे इसको। कई बार जेल जाने के पश्चात भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा का व्रत नहीं त्यागा, या कई बार जेल जाने के बाद भी इस वीर ने राष्ट्र सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। समझ में आ गया? इतना समझ में आया? तो आज मैंने आपको एक नया चैप्टर शुरू किया है संस्कृत में, महामना वान मालवीय। कौन सा चैप्टर शुरू किया है? महामना मालवीय। ये चैप्टर के 2 पैराग्राफ्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसको आप लोग, इस चैप्टर को आप लोग इसके नोट्स खुद लिखेंगे जब आपकी कॉपीज आपको वापस मिल जाएंगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक तो चैप्टर सरल है और दूसरा आपको हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज लिखनी बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी लिखने को आएगा, कहानी की समीक्षा, खंडकाव्य की समीक्षा, क्वेश्चन आंसर सब आपको लिखने हैं। तो अगर हर चीज़ का PDF मैं आपको भेजूंगी तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव यू स्पून फीडिंग, और हम सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। तो काइंडली इसको लिखिएगा, जिससे कि आपको जो है वो खुद भी चैप्टर याद हो जाए। एक बात याद रखिए बेटा, जब आप PDF को कॉपी करते हैं ना, तो आप बस फटाफट बस कॉपी कर देते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा PDF में मार्क्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। PDF में आपको उतने ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो नहीं मिल पाते हैं। एक्चुअल में आपको क्या करना है? एक्चुअल में आपको ये करना है कि आप वीडियो को सुने और खुद से लिखने की कोशिश करें PDF के साथ, जिससे कि आपके दिमाग में भी बैठे कि आपने क्या पढ़ा। ठीक है? तो आप जो हैं वो
इस इन 2 पैराग्राफ्स को लिखिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे आपका अच्छे से नोट्स, एक बार पूरा देख लीजिए और दूसरी बार नोट कर लीजिए, आपका जो चैप्टर है आधा वो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। और जो PDF मैंने आपको भेजा है, काइंडली मेक नोट डाउन इन योर कॉपीज whenever you will get your copies back. Save the PDF and note down the PDF, and in next classes I will complete this chapter. In next class I will complete this chapter. Okay, so take care and please do the activities whichever I have told you already. 2 एक्टिविटीज़ आपको बताई थी, उस दिन बताई थी कि कुछ भी क्रिएटिव करिए, और अगर आपको कुछ क्रिएटिव करने का समझ में ना आए तो आप कुछ अच्छी सी डिश बनाना सीख सकते हैं, मम्मा पापा के लिए कुछ अच्छा खाना कभी ट्राई कर सकते हैं। यूट्यूब्स में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, हम लोगों ने भी इवन नई नई रेसिपीज़ ट्राई की और बहुत बढ़िया लगता है जब फैमिली मेम्बर्स को आप कुछ देते हैं और वो मन से खाते हैं। और इसके अलावा मैंने आज भी आपको एक एक्टिविटी बताई है कि आप 5 वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी के 5 वर्ड्स अपनी कॉपी में कहीं पर एक डायरी या कॉपी मेंटेन करिए। उसको मैं चेक नहीं कर रही हूँ, वो आपके लिए है ताकि आपका लैंग्वेज पर कमांड हो, ठीक है, ताकि आपका लैंग्वेज पर कमांड हो तो उसको आप ज़रूर करें, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू।